So this is the Samsung Galaxy S21 Ultra. इस साल का पहला फ्लैगशिप फोन और I must say कि डेकेड का पहला फ्लैगशिप फोन. So if you see it this way, it's very relevant and needs attention. और आज के इस वीडियो में इसीलिए हम और आप करेंगे सैमसंग के इस अल्ट्रा फ्लैगशिप डिवाइस का रिव्यू और जानेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में. 1,06,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ, आई वुड से अल्ट्रा प्राइस टैग के साथ ये फोन आता है. इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और किन डिपार्टमेंट्स में सैमसंग को अभी थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी है, यही सब आप आज इस वीडियो में जानेंगे. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि सैमसंग को एक अल्ट्रा फ्लैगशिप फोन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी. वेल, यू माइट से कि बिकॉज एप्पल हैज इट्स मैक्सेस, तो सैमसंग भी अल्ट्रास लेकर आ गया. वेल, बट अकॉर्डिंग टू मी द S21 अल्ट्रा वाज बोर्न आउट ऑफ अर्जेंसी. व्हाई सो? आई एक्सप्लेन. पहले सैमसंग जब भी फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च करता था तो वो 55 से 65,000 रुपए के बीच में आते थे. ज्यादातर फोन्स इसी रेंज में आते थे. वही आईफोन्स के जो प्राइसेस होते थे वो 70 से 80,000 रुपए के आसपास होते थे. इसी रेंज में आईफोन्स लॉन्च होते थे. हायर द वेरिएंट, हायर द प्राइस टैग. और उस वक्त बीबी के फर्म्स लाइक OnePlus, Oppo और Vivo सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट फोन ही बनाते थे, वहीं पर ट्रेड करते थे. लेकिन पिछले कुछ सालों से द सिनेरियो हैज चेंज कंप्लीटली. आईफोन्स अब 60 के ब्रैकेट में आ गया है, 65 से 70,000 रुपए में. OnePlus Pro वेरिएंट्स लेकर आ गया है 55,000 रुपए में. और Vivo और Oppo भी 50 से 55,000 के ब्रैकेट में अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस लेकर आ गए. इधर से एप्पल और उधर से बीबी के फर्म और बीच में सैमसंग का जो स्पेस था वो श्रिंक हो रहा था. Samsung however was doing great with its S10s and Note 10s, लेकिन यहाँ पर इनको जरूरत थी कुछ डिफरेंट करने की, to shift the focus, to do something big or even ultra, and that's how the ultra variants were born. S20 Ultra no doubt एक अच्छा फोन था, लेकिन जहां वो फोन लैग करता था, लगता है वो सब कमियां या फिर ज्यादातर कमियां S21 Ultra में सैमसंग ने पूरी कर दी. अगर आप S21 Ultra के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे तो इट्स वेरी डिफरेंट. यहां पर आपको देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस और हाई ग्रेड मेटल का कॉम्बिनेशन दैट लुक्स हाईली अट्रैक्टिव. टू मी इस फोन का सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ कोर्स इसका बैक पैनल है, जहां पर यू गेट सब्टल मैटे फिनिश. इट्स क्लीन, इट्स प्रिसाइज्ड एंड इट्स पॉलिश्ड. कैमरा हाउसिंग मॉड्यूल मेटल का है एंड इट ब्लेंड्स सीमलेसली इनटू द फ्रेम. सैमसंग इस नए कैमरा मॉड्यूल को कॉन्टूर कट डिजाइन कहता है और फोन दिखने पर ऐसा लगता है कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ दैट वेरी मेटल फ्रेम. सो इज इट परफेक्ट? नो. कैमरा मॉड्यूल बड़ा है तो कैमरा बम्प भी है, बट डिजाइन पर जितना काम किया गया है उसको देखने के बाद आप कैमरा बम्प को भूल जाएंगे और फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट करेंगे. आई वुड से कि सैमसंग S21 अल्ट्रा के थ्रू डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में एक नया बेंचमार्क सेट करना चाहता है, लाइक इट डिड विद S7 Edge's कैमरा परफॉर्मेंस. S7 Edge के कैमरा में सैमसंग ने जो ट्वीक्स किए थे उसके बाद से स्मार्टफोन फर्म कैमरा परफॉर्मेंस और नाइट मोड फोटोग्राफी और फोकस करने लगे थे. और लगता है कि S21 अल्ट्रा के बाद डिजाइन और बिल्ड पर सैमसंग फोकस करेगा. और अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो 8.9 mm की थिकनेस है और वेट जो है वो 227 ग्राम है, व्हिच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द S20 अल्ट्रा. अब बात करते हैं S21 अल्ट्रा के डिस्प्ले की. तो यहां पर आपको मिलती है 6.8 इंच की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन ऑन द टॉप. इट्स एज ब्राइट एज अ डिस्प्ले कैन गेट और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो जाती है 1500 निट्स तक. कलर रिप्रोडक्शन एक्यूरेट है और स्क्रोलिंग और टाइपिंग में भी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है. व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं और डायरेक्ट सनलाइट में भी इट्स वेरी मच विजिबल. S20 अल्ट्रा की तरह यहां पर भी सैमसंग ने 120 हर्ट्ज पैनल दिया है, लेकिन देयर आर सम इंप्रूवमेंट्स. अब क्वाड HD प्लस रिजोल्यूशन में भी आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज कर पाएंगे, वो सपोर्ट करता है. और यहां पर एक और चीज जो है वो एडेप्टिव रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है टू सेव द बैटरी. इट्स अ वेरी गुड एडिशन. इसके अलावा फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए क्वालकॉम का नया अल्ट्रासोनिक सेंसर ऐड किया गया है, जो पुराने सेंसर से एटलीस्ट 70% ज्यादा एरिया कवर करता है और इसकी वजह से फिंगरप्रिंट रीडिंग और ज्यादा फास्ट और ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है. सैमसंग ने इसके अलावा अपने UI में भी कुछ ट्वीक्स किए हैं. वॉल्यूम कंट्रोल्स को अगर आप देखेंगे तो दे हैव चेंज्ड. नोटिफिकेशन पैनल भी बेहतर हो गया है और डार्क मोड की जो परफॉर्मेंस है, इफ यू यूज दिस फोन आपको लगेगा कि वो इंप्रूव हो गई. सो ओवरऑल डिस्प्ले में मेजर चेंजेस तो नहीं मैं कहूंगा कि सैमसंग ने यहाँ पर किए हैं, लेकिन जितने भी ट्वीक्स और माइनर चेंजेस हैं वो काफी इंपैक्टफुल है. और हाँ, स्लाइट कर्व इन द डिस्प्ले इज बैक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा. S20 Ultra was all about the camera and S21 Ultra is all about design plus camera. 4 सेंसर्स आपको यहां पर मिलते हैं. 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर से तो आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे. एक 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, लेकिन जो S21 अल्ट्रा की हाईलाइट है वो है 2 टेलीफोटो लेंसेज. इसके अलावा S20 अल्ट्रा में कुछ फोकस के इश्यूज आए थे, उस वक्त रिपोर्ट किए गए थे और उसको S21 अल्ट्रा में सैमसंग ने डेडिकेटेड लेजर ऑटो फोकस ऐड कर दिया है. उसकी वजह से वो इश्यूज ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गए. इट हेल्प्स इन लॉकिंग द फोकस.
फोटो क्वालिटी की बात करूं तो सैमसंग बेस्ट कैमरा फोन आई मस्ट से 1 लाख रुपए का फोन है। फोटो क्वालिटी काफी बेहतरीन है, चाहे इंडोर्स हो या फिर आउटडोर्स, इट क्लिक्स ग्रेट फोटोज विद गुड डिटेल्स। एआई सीन डिटेक्शन अच्छा काम करता है और लेजर ऑटो फोकस की वजह से फोकसिंग भी अब फास्ट हो गई है। डे लाइट में कुछ शॉट्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्लोज शॉट्स आर गुड विद इनफ डिटेल्स। हाँ, सैमसंग के दूसरे फोन्स की तरह S21 अल्ट्रा भी इमेजेस को ज्यादा एनहांस कर देता है, कभी कभी ज्यादा जरूरत से ज्यादा एनहांस कर देता है, बट दैट्स हाउ सैमसंग कैमरास वर्क। काफी पहले से सैमसंग के कैमरास ऐसे ही है। नाइट मोड मैंने टेस्ट नहीं किया तो उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, दैट आई विल टेक इन माय फुल ब्लोन रिव्यू। As I said, 2 टेलीफोटो लेंस यहाँ पर दिए गए हैं 3x और 10x जूम के लिए। So 10x तक you are getting optical zoom, that's really great and that's major upgrade। और 10x से 100x जूम के लिए it uses the periscope lens। Even though 100x जूम आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन सैमसंग ने इसको भी काफी इंप्रूव कर दिया है। 100x जूम में सब्जेक्ट थोड़ा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू S20 अल्ट्रा, so that you can click the photo। और वीडियो की अगर बात करें तो यू कैन रिकॉर्ड फुल HD 4K वीडियो एट 60 FPS और हाँ 8K का सपोर्ट इज देयर एट 24 FPS। सो कैमरा हैज सम मेजर अपग्रेड्स। जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो है पोर्ट्रेट मोड। सेल्फी की बात करें तो यहां पर सेल्फी के लिए आपको 40 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, रिजल्ट्स अच्छे हैं और यहां पर ब्राइट और नेचुरल सेल्फी में चूज करने का जो ऑप्शन सैमसंग ने दिया है, इट्स अ गुड एडिशन। अब बात करते हैं प्रोसेसर और बैटरी की। सो इंडिया में S21 अल्ट्रा आता है Exynos 2100 के साथ, which is a good upgrade over the Exynos 990। S20 अल्ट्रा में आपको Exynos 990 मिलता था और उसके दूसरे वेरिएंट्स में SD 865 था। इन दोनों चिप्स की परफॉर्मेंस में नोटिसेबल डिफरेंस था और 990 was not quite up to the mark, but Exynos 2100 is no slouch when compared to the SD 888। Exynos 2100 ने Exynos और Snapdragon के वेरिएंट्स का जो डिफरेंस है उसको और ज्यादा कम कर दिया है, which is good for you, which is good for your performance। गेमिंग मैंने टेस्ट नहीं की है, सो लेट्स लीव इट, आई वोंट टॉक अबाउट इट। बैटरी की अगर हम बात करें तो 5000 mAh की है और अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट गेटिंग अ बंडल चार्जर लाइक iPhone 12। और हाँ, आपको S21 अल्ट्रा में S Pen सपोर्ट मिल जाता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन S Pen आपको अलग से लेना पड़ेगा, चार्जर भी लेना होगा और अगर आपको S Pen चाहिए तो वो भी आपको अलग से लेना होगा। So overall, the S21 Ultra is a decent upgrade over the last year's S20 Ultra। डिजाइन में आपको यहाँ पर बड़े चेंजेस मिल जाते हैं, कैमरा में भी अच्छे खासे चेंज हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स में माइनर ट्वीक्स हैं, which makes it an ultra flagship phone। So आज के इस वीडियो में, इस रिव्यू में S21 Ultra के इतना ही। आपको S21 Ultra कैसा लगता है, आपकी इस फोन के बारे में क्या राय है, सैमसंग को और क्या बेहतर करना चाहिए, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही और दूसरी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए देखते रहिए टेक इट इजी।